दोस्तों ये कहानी है एक गरीब परिवार में रहने वाले बूढ़े बाप और उसकी बेटी लक्ष्मी की। लक्ष्मी एक दिन अखबार पढ़ रही थी तो वो मन ही मन एक खबर पढ़ती जा रही थी कि जो दिनेश नाम का एक व्यक्ति है वो गांव में काफ़ी ज़्यादा अमीर है और अमीर होने के साथ साथ वो लोगों पर अत्याचार काफ़ी ज़्यादा करता है। तो उसके बाप ने पूछा कि बेटी लक्ष्मी मुझे खबर पढ़कर सुनाओ, तो उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि हाँ मैं आपको अखबार पढ़कर नहीं सुना सकती। तब उसके बूढ़े बाप ने कहा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, लिखाया है, इतना काबिल बनाया है, तो मुझे कोई खबर तो पढ़कर सुनाओ। तब उसने फिर साफ मना कर दिया कि मैं आपको क्यों सुनाऊं। तब मोड़ी राम ने कहा कि बेटा मेरे माँ बाप ने तो मुझे शुरू से ही खेती बाड़ी में लगा दिया और मुझे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजा। तब मोड़ी राम की तरफ लक्ष्मी ने देखा और कहा मैं तुम्हें क्यों सुनाऊं अखबार पढ़कर। तब उसने कहा, मोड़ी राम ने कहा कि बेटा दिनेश की कोई खबर आई है। तो लक्ष्मी ने फिर कहा कि मैं आपको क्यों सुनाऊं। तो कहा बेटा कोई खबर हो तो बताओ कि दिनेश ने अब क्या किया है। तो लक्ष्मी ने छूटते ही ये कहा कि मैं दिनेश की खबर क्यों सुनाऊं। जब दिनेश लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जैसे रावण को मारने के लिए राम आए थे और कंस को मारने के लिए श्री कृष्ण आए थे, तो दिनेश कौन सी खेत की मूली है। तब मोड़ी राम ने कहा कि बेटा ये तू नहीं, तेरी पढ़ाई बोल रही है, तो ये ऐसा करना नामुमकिन है। तब वो इतनी बात कहकर अपने खेत पर चला गया। उससे पहले उसने कहा कि बेटा मैं खेत पर जा रहा हूं, मेरे लिए रोटी लेकर खेत पर आ जाना। तब लक्ष्मी की माँ ने रोटी बना दी और रोटी बनाने के बाद लक्ष्मी रोटी खेत पर लेकर चली गई। मोड़ी राम ने अपने खेत पर एक कमरा बना रखा था, तो उस पर खड़े होकर वो अपनी पकी हुई फसल में जो पक्षी पड़ रहे थे वो उसको भगा रहा था। उसी टाइम उसकी बेटी लक्ष्मी भी छत पर चढ़ जाती है, कहती है कि पापा आप खाना खा लो। राम खाना खाने लगते हैं और उसकी बेटी लक्ष्मी कहती है कि पापा यहाँ पर पढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर बहुत शानदार हवा आ रही है। तो मोड़ी राम ने कहा कि बेटा ये एकांत जगह है, यहाँ पर तुम्हारा आना मना है, यहाँ पर तुम नहीं आ सकती और ये गांव से भी काफी दूर है। तो मोड़ी राम को क्या पता कि हाँ उसके दिल में और उसके दिमाग में जो बात चल रही है कि दिनेश को किस तरह से मारना है। तब वो रोज कॉलेज जाती और कॉलेज से अपने घर आती, घर आने के बाद अपने खेत पर चली जाती जहां पर उसकी फसल पकी हुई थी, वो पक्षियों को भगाने लगती। अब वो दिन ब दिन यही प्लान बनाती रही कि किस तरह से दिनेश को मारा जाए, किस तरह से उसका शिकार उसके हाथ लग जाए। तब मोड़ी राम के दोस्त की मृत्यु हो जाती है उज्जैन में, तो मोड़ी राम 13 दिन के लिए अपने दोस्त के यहाँ चले जाते हैं। तब लक्ष्मी ने सोचा कि इससे अच्छा मौका दिनेश को मारने के लिए और कोई नहीं है, तो वो दिन ब दिन उसका इंतजार करती रही। फिर उसका शिकार एक दिन खुद वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद लक्ष्मी को बुलाया कि यहाँ आओ। तो लक्ष्मी तुरंत नीचे आ गई और नीचे आने के बाद लक्ष्मी का दिनेश ने हाथ पकड़ लिया। वो हाथ छुड़ाने लगी, हाथ नहीं छुड़ा पाई। तब दिनेश ने कहा अंदर चलो। तब लक्ष्मी उसको लेकर उस कमरे में चली गई जहां पर उसने गड्ढा खोद रखा था। तो गड्ढा खोदने के बाद उसने उसके ऊपर पलंग बिछा रखा था। दिनेश पहले से ही शराब में धुत था और उसने एक गिलास और शराब पिलाई, फिर दूसरे गिलास शराब पिलाई और तीसरी गिलास जब शराब पिलाई तो उसमें नशे की गोलियां मिला दी, जिससे दिनेश काफी ज्यादा नशे में धुत हो गया। उसने फिर रस्सी ली और रस्सी लेकर उसके गले में डाली और डालने के बाद उसको वहीं पर मार दिया। मारने के बाद उसको गड्ढे में वहीं फेंका और फेंकने के बाद वो उसके ऊपर मट्टी डालने लगी। फिर लक्ष्मी के हाथ पैर कपकपाने लगे कि कहीं मैं इसके ऊपर मट्टी डाल रही हूँ, दिनेश उठकर मुझे मार ना दे। वो ये सोचती रही और उसके ऊपर मट्टी डालती रही। मट्टी डालते डालते उसने पूरे गड्ढे को पाट दिया। पाटने के बाद उसके ऊपर से जो पलंग वहां रखा था उसने बिछा दिया। इस तरह से दिनेश को लक्ष्मी ने मार दिया और वो दिनेश जो जिसके पास काफी जमीन थी वो छोटे किसानों के ऊपर अत्याचार करता था, इसलिए दिनेश को लक्ष्मी ने मार दिया। दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।